नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज क्लास 10th का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.1 है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग को पहला चैप्टर में जो पढ़ना है, पहले एक लेमा के बारे में पढ़ना है। तो लेमा जो है क्या, तो लेमा जो है, लेमा जो है एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। अब इसमें देखना है कि मान लीजिए कि कोई भी पूर्णांक संख्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। मान लीजिए कि यदि पूर्णांक ए और बी जहां पे दिया गया है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, Q और R उपस्थित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला हमको मिलता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर BQ प्लस R होता है। A बराबर BQ प्लस R होता है। जहाँ R का जो मान होता है, R का जो मान होता है 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा होता है। ये आपको क्लास 10 के जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि यदि A बराबर BQ प्लस R है तो बताइए कि R का मान कितना होगा। तो R का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर B से हमेशा छोटा होता है। B से हमेशा छोटा होता है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं पहले ही से 6 क्लास से कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ A भाज्य है, ए को भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं और आर को शेषफल कहते हैं। यह जो तरीका दिया गया है किसी भी संख्या को मशक ज्ञात करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। यानी जो भाजक होता है, अंतिम भाजक ही किसी संख्या का मशक निकालते हैं। कि अगर दो संख्याओं का अगर हमको मशक ज्ञात करना होगा तो अगर उसका अंतिम भाजक होगा वह कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि अगला जो इसमें जो प्रश्नावली एनसीईआरटी का है 1.1 उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आप लोग यह जानते होंगे कि पहले जो हम लोग मौसा निकालते थे वो भाग विधि से निकालते थे। किस विधि से निकालते थे? भाग विधि से निकालते हैं। चलिए भाग विधि से निकालते हैं और यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन से। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन। तो हम पहले इस प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, उसके बाद हम उसको चरण बाई चरण लिखते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम इसको पहले भाग विधि से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। देखिए 135 से हम 225 में एक बार में लगाएंगे। कितना बार में लगेगा? एक बार में। घटाएंगे 90 आएगा, 90 से फिर लगाएंगे हम लोग 135 में तो एक बार में लगेगा। इसको हम घटाएंगे तो 5 बचेगा, 4 बचेगा, 45 बचेगा। फिर 45 से 90 में 2 बार लगाएंगे, 0 0 यानी कट गया। जहां पर अगर भाग का जो शेषफल आता है अगर 0 0 आ जाता है, 0 0 आ जाता है, वहीं पे हम समझते हैं कि इसका एचसीएफ निकल गया। और यह जो अंतिम भाजक होता है ना, ये अंतिम भाजक को ही हम लोग मशक कहते हैं। अंतिम भाजक को ही क्या कहते हैं? मशक कहते हैं। अब यहाँ पे लिखना कैसे है? तो यहाँ पे देखिए कि 135 135
छोटा है 225 से, 135 छोटा है 225 से, इसीलिए हो जाएगा a बराबर 225 और b बराबर हो जाएगा 135, b बराबर हो जाएगा 135। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमें a का मान दिया है, a का मान दिया है 225 और b का मान दिया है 135, b का मान दिया है 135। एक 135 दिया, तो 135 से हम एक बार में लगाएंगे। देखिए हमको यहाँ पर बचा है कितना शेषफल, 90 बचा है, 90 लिख देंगे। अब 135 बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। अगला चरण में लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे जो 45 हमको प्राप्त हुआ इसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ। अतः हम लिख सकते हैं अतः 135, 225 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आपको किसी भी बोर्ड के एग्जाम होता है, कोई साल होता है, यहाँ से 1-2 नंबर में क्वेश्चन 100% है कि आता ही आता है और पूछता है, हमें हर साल पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या दिया हुआ रहता है उसको मशक याद करने के लिए दे देता है। तो अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपको कोई नंबर का कटौती नहीं होगा। हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है 196, 38 220 का एचसीएफ निकालना है और इसका भी निकालना है। तो किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना। किससे निकालना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से याद करना। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि भाग विधि से इसको निकालेंगे और भाग विधि से निकालने के बाद भाग विधि से पहले निकालेंगे। देखिए दिया है 196 और 38 220 का पहले निकालेंगे भाग विधि से। हम पहले इसको एक बार लगाएंगे, घटाएंगे यहाँ पे देखिए 196 लगाएंगे तो घटाइए, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, ये 2 में से 1 जगह 1 बचेगा। फिर से हम लोग 2 उतारेंगे। कितना उतारेंगे? 2 उतारेंगे। अब 9 बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे। पढ़िए 9 छक 54 की 4, 9 9 81 या 5 86 की 6 होता है और 9 8 17, 12 में से 4 जगह 8 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा। उसके बाद कट जाएगा। फिर से हम 0 उतारेंगे
और यहाँ पे देखिए 5 बार में 9 पचे 95, 5 बार में लगाइए तो 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48, अब 5 और 4 9। देखिए घटाएंगे तो 0 0 आ गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए चरण लिखाएगा कि चूंकि a बराबर 38,220 दिया है और b बराबर कितना हो जाएगा 196। a बड़ा है 20 है, a बड़ा है 20 है, a बड़ा है 20 है। अब चरण 1 में लिखेंगे, लिखिए यूक्लिड विभाजन परमैका से, परमैका से तो 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, अतः 38,220 कौमा 196 का जो HCF हमको मिल के आया है 196, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। एकदम आसान तरीका है, इसमें कोई भारी नहीं है, आपको एकदम इससे आसान कोई है ये नहीं। आप लोग मौसम पहले भी निकालने के लिए जानते होंगे कि हम कैसे निकालते हैं। इसका आगे आंसर 196। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 1867 और 255 का HCF ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन परमैका से निकालना है। यूक्लिड विभाजन परमैका से निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम, देखिए हम यहाँ पे देखेंगे 867 बड़ा है 255 से, इसलिए हम भाग लगाएंगे 255 से 867 में। कितना में लगाएंगे 255 से 867 में हम भाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अलग साइड में कर लेना है, ये नहीं कि ऐसी छाप देना। 867 में लगाइए, 3 बार में लगेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, घटाइए 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। अब नहीं लगेगा, 102 से लगाएंगे 255 में, 2 बार में लगाएंगे 204 आएगा, घटा लेंगे इसको हम लोग तो 1 बचेगा, 5 बचेगा। अब 51 से लगाएंगे 102 में, 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, 102 हो जाएगा, 0 0 आ गया। जहां पर 0 0 आ गया समझ लीजिए कि वहीं पे मौसा समाप्त, भाग आपका समाप्त हुआ और अंतिम भाजक 51 आया है, यही आपका मौसा होगा। इसको हम चरण तरीका से लिखेंगे। 867 बराबर निकालना है यूक्लिड विभाजन परमैका से। यूक्लिड विभाजन परमैका से हमको मौसा ज्ञात करना है। तो 867 बराबर देखिए 255 गुना 3 प्लस कितना हो जाएगा 102। अब 255 बराबर लिखेंगे 102 गुना 2 अब प्लस में 51। अब 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। जैसे यहाँ शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आ गया है, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका मशक खत्म हो गया। और लिखेंगे कि अतः 867 एवं 255 का HCF निकालेंगे तो आएगा क्या 51 आएगा। कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। और मौसा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत मैथ बनाने में नहीं होगा। और एक मैथ जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपका बेहतर होगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चलेंगे। ये थोड़ा सिद्ध करने वाला आता है। जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां ए कोई धन पूर्णांक है, जहां q, यहाँ q होगा,
जहां क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, पूर्णांक है। अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो इसको कोना में ले जाइए। देखिए सिद्ध करना है तो कोई क्यू क्या है, पूर्णांक है। हम सिद्ध करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो मान लीजिए माना माना ए कोई धन पूर्णांक है, क्या है, ए कोई धन पूर्णांक है और बी भी एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है। बी भी क्या है, एक धन पूर्णांक है। इसमें देखिए चूंकि b बराबर 6 मानते हैं, b बराबर कितना मानेंगे, 6। तो b बराबर जब 6 होगा यानी भाजक 6 होगा, तो हमेशा शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। अतः अतः संभव शेषफल, संभव शेषफल बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब इसी पे हम लोग सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करना किससे है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर तो नहीं दिया है, b के मान 6 रखते हैं, q के मान रखेंगे, रुक दे, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट को हम लोग स्थिति 1 भी बोल सकते हैं। केस फर्स्ट में रखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो यहां रखेंगे r बराबर 0 रखने पर। चलिए तो इसमें हम a बराबर a के जगह पर a रहेगा, b के जगह पर 6 रहेगा और q r के जगह पर 0। अब 6q में 0 जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 6q। यह क्या है, समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। पुनः चलेंगे, पुनः केस 2 में चलेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। ये आपको प्राप्त हुआ विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम आगे रखेंगे, देखिए केस 3 में रखेंगे, तो केस 3 में r बराबर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2, a हो जाएगा आपका समपूर्णांक। कैसे समपूर्णांक होगा, तो किसी भी समपूर्णांक में अगर हम सम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट भी सम है, इवन प्लस इवन इवन होगा। अगला चलेंगे केस 4 में, केस 4 में चलेंगे। अब r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। ये आपका हो जाएगा विषम पूर्णांक।
क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। इसी प्रकार से चलेंगे, केस 5 में रखेंगे, r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर हमको प्राप्त होगा 6 प्लस 4, a हमको मिलेगा समपूर्णांक। क्या मिल जाएगा, समपूर्णांक। अगला रखेंगे केस 6 में रखेंगे, r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर हमको a बराबर 6 प्लस 5 प्राप्त होगा। a हमको एक विषम पूर्णांक मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। अब यहां पे देखिए, अतः हम लिख सकते हैं, यहां पे देखिए हमसे पूछा है कि क्या आप दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का रूप होता है। तो देखिए 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः किसी भी धन पूर्णांक का 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का रूप होता है। देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, और हम मेरा जो आपका सिद्ध हुआ इसी प्रकार से। अभी तक तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछवे नहीं करता है, लेकिन आपको चैप्टर में दिया है, हाँ इसको पढ़ना है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसी टाइप का एक अगला प्रश्न है, 3rd नंबर है, बता कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च करे। यहाँ पे अधिकतम पूछा है, हम HCF निकाल देंगे, और HCF निकालने के लिए हम वही जो तकनीक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 616 बड़ा है 32 से, 616 बड़ा है 32 से। अब यहाँ हम 32 से पहले भाग विधि से मसा निकालेंगे, तो लगाइए एक बार में, 32 एकम 32, 29 बचेगा 6। अब यहाँ लगाएंगे हम 9 बार में लगाते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 की 8 बचेगा, यानी 8 बचा। 8 से लगाएंगे 8 बचा, 8 से लगाएंगे 32 में, तो 800 को 32, 0 0 आ गया। अतः हम लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। अब हो जाएगा 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। अतः 616 32 का HCF कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं अधिकतम स्तंभ की संख्या, अतः स्तंभ की संख्या बराबर हो जाएगा, स्तंभ की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 8।
यानी 8 को जो लाइन होगा स्तंभ यानी जो खड़ा होगा उसी में मार्च करेगा। ठीक है, कितना स्तंभ? 8 स्तंभ, 8 स्तंभ में मार्च करेगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में देखेंगे, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। संकेत में दे दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार से। देखिए यहां पे हम मानेंगे माना ए कोई धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। ए कोई धन पूर्णांक है और बी भी एक धन पूर्णांक है। बी भी एक धन पूर्णांक है। यहां हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि b बराबर 3 है, इसलिए संभव शेषफल कितना हो जाएगा? तो संभव शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2। काहे कि क्यों होता है? क्योंकि r का जो मान होता है b से हमेशा छोटा होता है, b के बराबर कभी नहीं होगा। इसीलिए जो शेषफल का मान आएगा 0, 1, 2 आएगा और इसी पे हम लोग सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्ग पूछा है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला होता है a बराबर bq+r होता है। तो a बराबर bq+r होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट में रखते हैं। केस फर्स्ट में रखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। तो जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो बताइए कि a बराबर कितना आएगा? तो a बराबर आ जाएगा 6q (3q+0) यानी a बराबर आ जाएगा 3q। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a के स्क्वायर यानी हो जाएगा 3q के स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो a स्क्वायर बराबर लिखेगा, इसको हम कॉमन करते हैं 3 × 3q स्क्वायर, क्योंकि 3q स्क्वायर बराबर a माने हैं। क्या किए हैं? माना। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3m हो जाएगा। अब केस 2 में हम लोग चलेंगे। अब r बराबर कितना रखेंगे? तो r बराबर 1 रखने पर कितना रखेंगे? तो हो जाएगा a बराबर 3q+1
दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए के स्क्वायर लिखेंगे, बराबर वर्ग करेंगे तो 3 क्यूब प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो 3 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 प्लस 1 के स्क्वायर। तो बोलिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। यहां से हम लोग कॉमन करते हैं, तो कॉमन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बचेगा प्लस 1, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m माना, क्या किए हैं, m माने हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 3m प्लस 1। देखिए इतना का मान हम लोग m मान लिए हैं, इतना का मान क्या कर लिए हैं, m मान लिए हैं। अब केस 3 में चलेंगे, r बराबर 2 रखने पर, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, फिर से हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए a के स्क्वायर 3 क्यू प्लस 2 के होल स्क्वायर, फिर से हम लोग इसको तोड़ेंगे। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 क्यू के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू हो जाएगा। बारह क्यू प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे भी हम कॉमन कर लेते हैं, तो 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, प्लस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 4, चूंकि लिखेंगे ना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m माना है, ताकि है m मान लिए हैं, इतना बराबर हम लोग m मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमको जो प्रश्न में पूछा था, कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में खोज रहे हैं, तो दुए को पूछा है, हम 3 को निकाल दिए, तो यहीं तक मेरा आंसर हो गया। देखिए 3m और 3m प्लस 1, अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 का रूप होता है। इस प्रकार से हम लोग यह प्रश्न को सिद्ध किए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में आता है पूरी तरह से हमारे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा कि जितना से जितना आपको समझ में आए, और इसी तरह से बताएंगे हम। अगर मैथ में 100 में 100 लाना है तो आपको एक बार जम के मेहनत कीजिए, और 2027 में मैथ में आप 100 में 100 ला सकते हैं, ये गारंटी देते हैं। और आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो कन्फर्म है कि आपको आएगा उतना। और पढ़ने वाला कभी ये नहीं देखता है कि मेरा कितना नंबर आएगा। जिस तरह से आप मेहनत कीजिएगा उस तरह से आपका रिजल्ट भी शानदार आएगा। तो एक और प्रश्न को हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अवरी घन पूछा है। उस टाइम वर्ग पूछा था, अवरी घन पूछा है। तो घन निकालना सेम इसी तरह से निकालेंगे हम कि 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप होता है। तो इसको हम देखिए हल करते हैं। एकदम आसान है, कोई ज्यादा नहीं भारी है। एक बार आप समझ लेते हैं तो इसको बनाने में कोई भार नहीं है, कोई भार नहीं है। देखिए कोई भार नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से फिर हम लोग मानेंगे, माना ए और बी कोई धन पूर्णांक है। चूंकि b बराबर 3 रखते हैं, b बराबर 3, इसीलिए संभव शेषफल का जो मान होगा, संभव शेषफल का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इसलिए होगा कि शेषफल का मान भाजक से हमेशा छोटा होता है, भाजक से कभी भी बड़ा शेषफल नहीं हो सकता है। और इसका जिक्र हम लोग बहुपद में भी करेंगे कि बहुपद का जब भाग पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसका मान आएगा। और नेसेसरी क्वेश्चन एक पूछता है। चलिए तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R होता है, a बराबर BQ + R होता है। केस 1 में चलते हैं, r बराबर 0 रखते हैं। कितना रखेंगे? r बराबर 0। कितना रखेंगे? r बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि r बराबर 0 रखेंगे हैं तो a बराबर 3q + 0 होगा, तो a बराबर 3q आएगा। हमसे पूछा है कि घन में पूछा है, तो हम दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर तो कीजिए। 1 के क्यू बराबर 3q के पावर होल हो जाएगा। 3 × 9 = 27 q के पावर 3। अब यहां देखिए 1 के क्यू बराबर 3q 27q, एक के क्यू बराबर हो जाएगा 27q के पावर q 3। अब यहां देखिए कॉमन कर लेते हैं, तो 9 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 3q के पावर q। चूंकि 3q बराबर m, क्या कर ले रहे हैं? मान ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? मान ले रहे हैं। मानिए तो यहाँ पे इसके जगह पे रख दीजिएगा, तो 1 के क्यू बराबर हो जाएगा 9m। कितना हो जाएगा? 9m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केस 2 में रखेंगे
किस 2 में रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर। r बराबर कितना रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ घन करने पर तो a के क्यू हो जाएगा प्लस 3q प्लस 1 के क्यू हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम रखेंगे a के जगह पर 3q है और b के जगह पर 1 है, तो यहाँ रखिए 3q के क्यू प्लस 3 इंटू 3q के स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू हो जाएगा 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 के क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27 के क्यू हो जाएगा प्लस 27 क्यू के पावर 3 ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27 क्यू प्लस हो जाएगा 3 तिहाई 9 क्यू। अब प्लस हो जाएगा 1 के क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 के क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। a के क्यू बराबर हो जाएगा 9, यहां से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3q के क्यू प्लस बचेगा 3q और प्लस बचेगा q प्लस 1। क्योंकि 3q प्लस q बराबर m माना है, क्या माने हैं, m माने हैं, m माने। तो a के क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा, 9m प्लस 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे केस 3 में r बराबर 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पर तो ये रहेगा, b के जगह पर 3 होगा 2। दोनों तरफ घन करने पर, तो घन कीजिए, घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के क्यू बराबर 3q प्लस 2 के क्यू के क्यू। अब यहाँ पे देखिए फिर a प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ेंगे इसको, a प्लस बी के होल के ऊपर, तो 3q के स्क्वायर क्यू प्लस 3 इंटू a के स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा b प्लस 3 इंटू a इंटू बी के स्क्वायर प्लस b के क्यू। a के क्यू हो जाएगा 27 क्यू के पावर 3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 क्यू स्क्वायर 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, ताकि 3 तिहाई 9 तिहाई 27 दूनी 54 क्यू हो जाएगा। 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 तिहाई 9 चौको 36 क्यू प्लस 8, एक क्यू बराबर 9 कॉमन कर लेते हैं,
तो 3 क्यू के पावर 3, यहाँ 6 क्यू² प्लस 4 क्यू बच जाएगा और प्लस कितना 8 हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि 3 क्यू² प्लस 6 क्यू² प्लस 4 क्यू, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्यू हो जाएगा बराबर m माना। तो देखिए एक क्यू बराबर हो जाएगा कितना जी 9m प्लस 8। अब यहाँ देखिए पिछला पेज में हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि किसी भी धन पूर्णांक का घन कितना आया है, तो 9m आया है, और कितना आया है 9m 1 प्लस आया है, और उसके बाद 9m प्लस 8 आया है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 10 का जो प्रश्नावली था इसमें जो सिद्ध करने वाला दिया था, इसी प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से सिद्ध होता है। अगर जिनको भी लगता है तो हम देख के लिख सकते हैं और बना सकते हैं तो बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट में चाहते हैं तो आप छोटा लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है इसी तरह से निकालना है। ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 था, 1 में इतना ही प्रश्न है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मेरा जो चैनल का नाम है एजीएस बिहार बोर्ड है, एजीएस बिहार बोर्ड है। ठीक है।